लड़का पैदा हो तो कत्ल कर देता, लड़कियां पैदा हो तो जिंदा छोड़ देता, क्योंकि ख्वाब की ताबीर में नूजुमियों ने यह बताया था कि कोई एक लड़का पैदा होने वाला है। कुरान में अल्लाह फरमाता युज़ब्बिहु अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम, बेटों को ज़बह कर देता था और बेटियों को छोड़ देता, खौफ था उसको। तो ये कत्ल का सिलसिला जारी रहा, जो भी लड़का पैदा हो जाए मार डालो। एक साल में उसने 12,000 बच्चों को कत्ल किया कि कहीं मेरी सल्तनत को हिलाक करने वाला कोई पैदा ना हो जाए। ये कुर्सी का गुरूर ही ऐसा होता है, कुर्सी का नशा ही ऐसा होता है। वो ये सोचता है कि मेरी सल्तनत को कभी जवाल नहीं आना चाहिए, कभी भी इसके अंदर पुराना पन्ना आए। इंसान जितना भी कोशिश कर ले, मौत से आज तक कोई जीत नहीं सका। जब ये बात मुसल्लम तौर पर मालूम है तो इंसान को गुरूर और तकब्बुर में नहीं, अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ करते हुए आजिज़ी से ज़िंदगी गुजारना चाहिए। रब ताला के हुजूर तुम जितना अकड़ोगे उतना पकड़ होगी। और वही बंदा अगर मौला की बारगाह में ये कहे, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको अल्लाह ने कुल कायनात का इख्तियार देकर के भेजा और ख़जाने पूरे आपको देकर भेजा, वो रसूल जब अल्लाह की बारगाह में यूँ कहते हैं क़ल्लत हीलती, ए मौला मेरे पास असबाब कुछ भी नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में जब ये कहते थे दुअफ़ क़ुव्वती व हवानी अलन नास अश्कू इलैका या अल्लाह, ए अल्लाह मैं तेरी बारगाह में यूँ अर्ज़ करता हूँ कि मैं क़ुव्वत में बहुत कमज़ोर हूँ, लोगों पर मेरी ताकत नहीं, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सबसे ज़्यादा ताकत दिया है। ये हमारे लिए दर्स था नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि बंदे को चाहे कुछ भी मिले वो मौला के हुजूर अकड़ और गुरूर न दिखाए, वरना औंधे मुंह गिरा दिया जाएगा। फिरौन यही चाहता था कि कोई मेरी सल्तनत को हिलाक करने वाला ना आए। 12,000 बच्चे कत्ल हो गए, लेकिन मौला को जो करना है वो होकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। वो साल ऐसा था कि मूसा अलैहिस्सलाम की माँ हामिला थी, हमल से थी। अब ये बनी इसराइल के हैं मूसा अलैहिस्सलाम। जब विलादत का वक्त करीब आया तो उनकी माँ डरने लगी, क्या होगा अगर लड़का हो गया मुझे तो फिरौन के फौजी कत्ल कर डालेंगे। तब अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये बात इल्का की। इल्का कहते हैं गैब से अल्लाह की तरफ से कोई चीज़ हिदायत में मिल जाना। आपके दिल को भी अल्लाह ने इतना पावरफुल बनाया है कि ये सच और झूठ को खुद पहचान सकता है, बग़ैर किसी के सिखाए भी कुछ चीज़ें वैसे ही मालूम हो जाती हैं। तो समझ लेना ये मिन जानिबिल्लाह, अल्लाह की तरफ से मिली हुई हिदायत से। बस औक़ात आप भी देखते होंगे कई मरतबा ऐसा कि आपको डिसीज़न लेना रहता है, आपको तजुर्बा नहीं, फिर भी आप सही डिसीज़न ले लेते हैं। ये किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से मिलती हिदायत। दिल को अल्लाह ने ये ताकत दी है। और इल्का जो कहते हैं वो अल्लाह अपने महबूब बंदों को, औलिया को गैब से दिल में बांट डालता है। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ तहखाने में चली गई, नीचे अंडरग्राउंड। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, पैदा हुए, तो अब और खौफ हुआ कि लड़का ही हुआ है। उनकी माँ डर गई, छुपाने लगी, क्या करें अब। चूंकि फिरौन की पुलिस हर जगह घूमती रहती थी, कहाँ कौन पैदा हुआ क्या है, तो ये खौफ करने लगी। तो अल्लाह ताला ने दिल में और एक बात डाली, व औअयना इला उम्मी मूसा अन अर्दिईह फइज़ा खिफ्ती अलैहि फअल्क़ीही फिल यम। ए मूसा की माँ दूध पिला दे, और डर लगता है अगर फिरौन से, एक संदूक में रख करके पानी में बहा दे। मूसा अलैहिस्सलाम का जो वतन है वो मिस्र, जहाँ तक तारीख़ में बताया जाता है, दरियाए नील में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने मूसा अलैहिस्सलाम को एक पेटी में रखकर, संदूक में रखकर लकड़ी के बहा दिया। कौन माँ ये कर सकती है पैदाशुदा बच्चे को? लेकिन रब की तरफ से उन्हें हिदायत मिली, बहा दिया। अल्लाह फरमाता है व अस्बह फुआद उम्मी मूसा फारिगा इन कादत लतुब्दी बिही लौला अर्रबतना अला क़ल्बिहा लितकून मिनल मुमिनीन। अल्लाह फरमाता है सुबह के वक्त मूसा की माँ का दिल बहुत बेचैन हुआ, और अगर हम उसके दिल को तसल्ली और ढारस न देते तो फिर वो घबराहट की शिकार हो जाती।
फिर हजरत मूसा की माँ उनकी मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन उन अपनी बेटी को कहती हैं कि देखो बेटी, तुम ये संदूक देखते जाना कि कहाँ जा रहा है। बहा तो दिया है मैंने, मुझे ऐसे इशारे मिल रहे हैं अल्लाह की तरफ से, मैंने पानी में छोड़ तो दिया है, जरा देखती हुई चली जा कहाँ जा रही है। वक़ालत लिउख्ती ही कुस्सी ही, पीछे पीछे चलो। अब वो देखती हुई चली गई उनकी बहन। ये संदूक बहते 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 फिरौन के महल के किनारे जाकर लग गया। फिरौन का महल और उसका बगीचा उस दरिया से लगा हुआ था। जाहिर सी बात है, बड़े लोग सी व्यू बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं रहने के लिए, सी फेस चाहिए हमको, समंदर के करीब, ताकि डूबने के लिए आसानी हो। फिरौन भी नदी के किनारे अपना बंगला बनाया हुआ था और महल उसका वहीं था बागीचे में। इत्तेफाक देखें कि फिरौन को औलाद नहीं थी, बच्चे नहीं थे। फिरौन की बीवी आसिया वो अपनी कनीजों के साथ टहलने के लिए बागीचे में आई तो ये संदूक बागीचे के किनारे लगा हुआ है। निहायत ही हसीन और जमील बच्चा उसमें खेल रहा है, जिसे किसी चीज की परवाह नहीं, फिक्र नहीं। फिरौन की बीवी थी आसिया, कहा कि ये क्या बह के आया है, उठा लाओ। उठा करके लाई तो बहुत ही हसीन और जमील बच्चा था, तो इनको ऐसा लगा कि इसे ले लेना चाहिए, तो वो लेकर के अंदर आई और फिर फिरौन के पास ला करके बताती हैं कि एक बच्चा बहता हुआ आया है। तो उसे पहले से टेंशन था, उसने कहा कहीं ये बच्चा तो नहीं जो हिलाक करने वाला है। कहा नहीं, ये तो पता नहीं नदी में बहता हुआ कहीं से आया है। वो क़ालत इम्रअतु फिरौन क़ुर्रतु ऐन ली वलक, हे फिरौन मारो मत इस बच्चे को, तेरी और मेरी आंखों की ठंडक बन सकता है, हम बेटा बना लेते हैं। ऐसा अन नत्तखिदहु वलदा, इसको हम बेटा बना लेते हैं। फिरौन बेगम की मोहब्बत में कहा ठीक है, जैसा आप कहती हैं बेटा बना लेते हैं। बेटा बना करके रख लिया गया मूसा अलैहिस्सलाम को। कौन? फिरौन ने अपने घर में, अपने शाही महल में अब रखा। और उसके बाद अब दूध पिलाने की बात आई। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन देख रही थी सारी चीजें कि अब मेरा छोटा भाई, नन्ना भाई उठा लिया गया है, महल में जा चुका है, अब क्या होगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम की कैफियत देखें, दूध पिलाना भी तो है, बच्चे को परवरिश करना है, तो वो किसी का दूध पकड़ ही नहीं रहे थे। बड़ी बड़ी दायाएं बुलाई गईं, बादशाह ने खूब इनाम देने का वादा किया, बड़ा अजर देने का वादा किया, बहुत सारी दायाएं आईं। मूसा अलैहिस्सलाम दूध नहीं पी रहे थे, तो उनकी बहन देख रही थी। उसने कहा कि मैं एक ऐसे घर को जानती हूं, वो दाया का दूध शायद ये पी ले। कहा ठीक है, ले आओ, सबको तो हमने बुलाया। वो जल्दी गई और अपनी माँ को लेकर के आई, अपनी माँ को ले आई और कहा ये भी अच्छी दाया है, बच्चे इसका दूध पी लेते हैं। तो उनकी माँ, मूसा अलैहिस्सलाम की माँ फिरौन के महल में आई, मूसा अलैहिस्सलाम को उठा करके जैसे उन्होंने दूध पिलाया पीना शुरू कर दिया। फिरौन ने कहा सही निशाना लगा, अब इसको मुंह मांगा इनाम भी दिया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को उजरत भी दे रहा था और परवरिश के खर्चे भी और इनाम भी। यह है मेरे रब की कुदरत का शाहकार। जब वो किसी की हिफाजत करना चाहे तो गुलाब को जिस तरह कांटों में रख करके बचाता है, इसी तरह अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने। अब ये देखें, ऐसी अगर देखना है किसी चीज को अल्लाह बचाता है किस तरह से, तो दांत हमारे जिस्म में है, हमारे मुंह में है, किसी को काटो तो कैसे कट जाए, हर चीज इससे कट जाती है, खाने पीने की चीजें, प्लस अगर किसी दूसरे का हाथ काटना चाहे तो भी काट सकते हैं। लेकिन साथ ही इन्हीं 32 दांतों के बीच में एक नरम और नाजुक जुबान रहती है, कभी उससे नहीं कटती, कभी नहीं कटती। बुजुर्गों ने फरमाया ये भी रब तबारक व तआला की कुदरत का शाहकार तुम्हारे मुंह में है कि जुबान 32 के बीच में रह करके भी कभी कटती नहीं जल्दी उनसे। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला का ये कुदरती निजाम है कि वो सख्त गिर लोगों के बीच में भी नरम लोगों की हिफाजत कर लेता है। ऐसे ही मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के घर में रखा गया।
उनकी माँ का दूध पी रहे हैं, किसी और का नहीं। अब फिरौन के घर में इनकी परवरिश होती रही बड़े नाज के साथ। अल्लाह फरमाता फरददनाहु इला उम्मिही, हमने मूसा को वापस उसकी माँ तक लौटा दिया। हाँ, कई तकर्र ऐनुहा, ताकि फिरौन की आंख की ठंडक नहीं, उनकी माँ की आंख की ठंडक हो जाए। वलितअलम अन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन, और ताकि ये मूसा की माँ जान ले अल्लाह जो वादा करता है वो बिल्कुल हक होता है। वइन्ना राद्दूहु इलैकी वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, अल्लाह फरमाता है कि मूसा की माँ घबराई हुई थी, पहले बच्चे को डालूं कि नहीं डालूं। अब अल्लाह फरमाता है हमने तुझे तेरा बच्चा सही सलामत लौटाया, और अल्लाह फरमाता है हम उसे रसूलों में से बनाएंगे। अल्लाह की जात पर यकीन करने वाले को अल्लाह बेहिसाब अता करता है, बेहिसाब अता करता है। यहां यही तो बात। अब चलो हम बच्चों को नहीं डालेंगे समंदरों में, नदियों में। रब ताला फरमाता है कि जो अल्लाह की राह में एक दिरहम खैरात करे मैं उसे 700 गुना बढ़ा कर दूंगा। ये कुरान पाक में। वो माएँ थी रब के हुक्म पर बच्चे डाल दी, आज एक सिक्का नहीं डाल सकते, तो फिर कौन सा हमारा ईमान है, कौन सा यकीन है हमारे अंदर। हमारे पास माल की मोहब्बत, औलाद की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे सामने से झोलियां घूमती रहती हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, इल्ला माशाअल्लाह चंद लोगों को छोड़कर मैं कह रहा हूं। और वैसे ही हम अपनी पेट की गलाजत निकालने के लिए बाहर खूब पैसे भी देते हैं, हर जगह हम देते हैं, लेकिन अल्लाह की जात पर यकीन क्यों कम है हमारा। इन्वेस्ट हर जगह जैसे करते हैं, इसमें भी कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कोई चीजें अमानत दे दो, वो अल्लाह ऐसे तुम्हें लौटाएगा। दुनिया में खुद उसने फरमाया, मूसा की माँ अगरचे घबरा रही थी बच्चा समंदर में बहाने से, हमने उसके दिल को तसल्ली दी और ऐसी जगह उसे लौटाया कि बेटा तो लौटाया ही, लेकिन फिरौन की तरफ से खूब इनाम भी अता करवाया, उजरत भी अता करवाया, सारी चीजें हैं। मेरे अजीजों, रब ताला की जात पर यकीन रखो। अब परवरिश हो रही थी मूसा अलैहिस्सलाम की, 1 साल के कुछ हुए थे, 1 साल में चलने फिरने लगे, थोड़ी बहुत बातें होने लगी। तो फिरौन और आसिया बैठे हुए थे दस्तरखान पर, तो मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के करीब जाकर जोरदार तमाचा मार दिए। छोटे से थे, गाल पर जैसे ही पड़ा हाथ, आज तक इस बादशाह को किसी ने आंख उठाकर नहीं देखा था, और एक बच्चे ने मार दिया। कहा ए आसिया, मुझे तो लगता है यही बच्चा है जो मेरी सल्तनत को हिलाक करने वाला, यही बच्चा लग रहा है। आसिया ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो छोटा है, ना समझ है, बच्चे इस तरह से प्यार में करते हैं। कहा नहीं, ये प्यार में नहीं किया है, इसके थप्पड़ की जो जरब है मुझे अलग लग रही है, इसकी मार, इसका जाहिर सी बात है किसी को पड़ती है तो पता चलता है कि मोहब्बत में मारा है कि नफरत में मारा है। यकीनन वो अल्लाह के नबी थे, मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे, और नबियों में अगर देखा जाए तो वो जलाली पैगंबर हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हो भी सकता है कि उन्होंने फिरौन को पहचान के ही मारा हो, लेकिन परवरिश का मामला था। अब आसिया और फिरौन की तकरार होने लगी, वो बार बार कहता रहा ये बच्चा जानबूझ करके मारा है। आसिया ने कहा नहीं, देखो इसको अभी मालूम नहीं है, ऐसा करते हैं इसका टेस्ट लेते हैं, इम्तिहान लेते हैं इसका, जानकार है कि नहीं। एक बर्तन में आसिया ने फूल मंगवाए और एक बर्तन में आग मंगवाए, सुर्ख लाल रंग के आग के कोयले जल रहे थे, दोनों बर्तन रखे गए फिरौन को दिखाने के लिए आसिया ने कि अगर ये बच्चा समझदार है तो फूल उठाएगा, और नहीं समझता है तो आग उठाएगा, क्योंकि बच्चे उमूमन लाल चीज को पसंद करते हैं, आग की तरफ हाथ बढ़ा देंगे। तो दोनों जब रखे गए, मूसा अलैहिस्सलाम, जबकि अल्लाह के नबियों को अल्लाह ताला माँ के पेट से ही समझ अता करता है, उनको कोई चीज सिखाने की जरूरत नहीं होती। जब दोनों चीजें रखी गईं तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा गया उठाओ इसमें से कुछ, वो आगे बढ़ते आए। तो फूल तो उठाना ही था, जो समझ है, लेकिन अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन को भेजा, ए जिब्राइल जाओ मूसा का हाथ आग में डालो।
मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ करके जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने आग के बर्तन में डाल दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आग का कोयला उठाया और मुंह में रखा, जिससे जल गया थोड़ा। ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला उस जालिम को मात देने के लिए, शिकस्त देने के लिए, कि उसकी समझ पर पर्दा डालने के लिए। और अल्लाह जब चाहे किसी की भी बसारत को ख़त्म करते हैं, अकल को ख़त्म करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, खुली होती हैं, लेकिन अल्लाह जब समझ छीन लेता है तो वो समझ में भी नहीं आती। तो फिरौन ने कहा, हाँ ये तो बच्चा बड़ा नासमझ है, आग और फूल को नहीं पहचानता, तो हो सकता है गलती में ऐसी मोहब्बत में मारा होगा। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने जो आग अपने मुंह में रखी थी, उसकी वजह से आपका मुंह जला था। जिंदगी भर थोड़ी सी आपको उसकी तासीर बाकी रह गई, यानी ततलाहट, हकलाहट। खुद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज में कुरान में है, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ किया करते थे। खैर, अब जब जवानी आई मूसा अलैहिस्सलाम की, महल में परवरिश होकर जवान हुए, उनकी माँ ने उन्हें सब बता दिया कि हम बनी इसराइल से हैं, इस तरह से तुझे मैंने पाला है और अल्लाह का तेरे ऊपर एहसान है। मूसा अलैहिस्सलाम पर रब ताला की मोहब्बत गालिब आती गई और उसके बाद वो फिरौन के महल से निकले। फिरौन को कुछ अंदाज़ा सा होने लगा, हल्की हल्की बातें। मैं देखता हूँ जब कभी कोई घर में बच्चा अलग फिक्र ले लेता है तो वालिदैन को मालूम होने लग जाता है एक्टिविटीज़ से। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन शहर के बाहर आए, देख रहे थे एक फिरौन के ख़ानदान वाला और एक मूसा अलैहिस्सलाम के ख़ानदान वाला, दोनों लड़ रहे थे। एक बनी इसराइल और एक कौम अमालका से, यानी फिरौन के ख़ानदान वाला जो था, दोनों लड़ रहे थे। फस्तग़ाथहुल्लज़ी मिन शिअतिही अलल्लज़ी मिन अदुव्विही। अल्लाह फरमाता, ये मूसा अलैहिस्सलाम के ख़ानदान वाला पुकारा, ए मूसा देखो ये फिरौनी है, मार रहा है, फौजियों में से था फिरौन के, मुझे मार रहा है, बचा लो बचा लो। मूसा अलैहिस्सलाम गए, भरे जवान थे, छुड़ाया तो वो फिरौनी कुछ अकड़ दिखा रहा था। फवकज़हु मूसा फ़क़ज़ा अलैहि। अल्लाह फरमाता, एक घोंसा आपने लगाया वो मर ही गया, वो फिरौनी मर गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहली मर्तबा अपने एक घोंसे से वो सामने वाला मरा तो एहसास किया, क़ाल हाज़ा मिन अमलि शैतान, अरे ये तो गलत हो गया है, इन्नहु अदुव्वुम मुदिल्लुम मुबीन। क़ाल रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िर ली। ऐ अल्लाह, मुझसे ये चीज़ हो गई है, तू माफ़ फरमा दे। ये जो काम हुआ था मूसा अलैहिस्सलाम से, आपने छुड़ाने के लिए मारा था, वो मर ही गया। हदीस पाक में क़यामत के दिन सारी मखलूक जो शिफाअत के लिए घूमेगी ना, आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएगी, नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएगी, सब अंबिया क्या कहेंगे, जाओ किसी और के पास। मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब पूरी कौम आएगी तब आप कहेंगे, ए लोगों, मेरे हाथ से एक आदमी मर गया था, अगर मैं तुम सब की सिफारिश करूं और अल्लाह मुझसे वो काम पूछ ले क्यों किया था, मुझे डर लग रहा है, मैं सिफारिश नहीं करूंगा, जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस चीज़ को याद करेंगे। हमारे तो कितनी चीज़ें हैं, क्या क्या हैं। उन अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम से कोई गुनाह हो नहीं सकता, जो हुआ वो भी अल्लाह की मर्जी से हुआ, उसके बावजूद उन्हें खौफ इतना है, पता नहीं रब ताला हमारे साथ क्या करेगा क़यामत के दिन। और यहाँ चोरी भी है, मक्कारी भी है, यारी भी है, अय्याशी भी है, 70 गुनाह हैं, लेकिन खौफ है कि वही एक गायब है, कि अल्लाह के हुजूर हमारे बारे में क्या सवाल होगा, ये खौफ गायब है। मूसा अलैहिस्सलाम ने मार दिया, वो मर गया, पता नहीं चला किसी को। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दूसरे दिन उसी जगह पर जा रहे थे, आज फिर उनके ख़ानदान वाला किसी और से लड़ रहा था, फिर आज किसी से लड़ रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, गलती तो इसी के अंदर लगती है, कल इसी ने जो है मुझे मदद के लिए बुलाया और मैं खामखा उसको मारा तो मर ही गया, अब इसके आगे बढ़ने लगे आप मूसा अलैहिस्सलाम। फिर आज वो मदद के लिए पुकारने लगा तो कहा, मदद नहीं, अब मैं तेरा ही काम करता हूं। अतुरीदु अन तक़्तुलनी कमा क़तलत नफ़्सन बिल अम्स। वो चिल्लाने लगा, ऐ मूसा, कल जैसे तुमने एक को मर्डर किया है, आज मुझे मारोगे। और
उनसे बचाकर भाग गया। कहां गया? सीधे जाकर फिरौन के महल में सब बता दिया। मूसा जो है बनी इसराइली हैं और मैं भी बनी इसराइल का हूं। ये कौम ही ऐसी है बनी इसराइल, धोखेबाज, दगाबाजी इनके अंदर। आज जो यहूदी हैं वो उसी में से। जाकर के उसने बताया मूसा ने कल एक फिरौनी को मारा है और आज मुझे मारने आ रहे थे। तब फिर जो है फिरौन ने कहा मूसा को गिरफ्तार करके ले आओ। तो एक मूसा अलैहिस्सलाम का दोस्त था, साथी था, अच्छा था, वो आ करके मूसा अलैहिस्सलाम से कहता है, ए मूसा, फिरौन का पूरा लश्कर तुम्हें गिरफ्तार करने आ रहा है, तुम जल्दी से निकल जाओ यहां से। इन्नी लका मिनन नासिहीन, मैं तुम्हारे लिए भलाई का खास्तगार हूं, निकल जाओ जल्दी। मूसा अलैहिस्सलाम उस दिन से वो शहर छोड़कर निकल ही गए। बहुत दूर सफर किया आपने, सफर इतना लंबा कि मदाइन पहुंच गए, एक दूसरा शहर। मदाइन ये मुल्क शाम में भी बताया जाता है, इराक में भी, वल्लाहु आलम जहां पर भी। आप वहां पहुंचे तो वहां का एक वाकया अल्लाह बयान फरमाता है। एक कुएं पर बहुत सारी लोगों की भीड़ थी। मूसा अलैहिस्सलाम देखते खड़े थे, प्यास थी, तो वहां पर एक दो लड़कियां, जवान लड़कियां पीछे खड़ी थी। ये जाकर के उनसे पूछते हैं क्या हुआ? काल मा खतबुकुमा कालता ला नस्की हत्ता युस्दिर अर्रिआ व अबूना शैखुन कबीर। कहती हैं हम पानी लेना चाहते हैं, भीड़ भाड़ की वजह से नहीं ले पा रही, और हमारे बाप बूढ़े हैं, उम्र दराज हैं, और हम पर्दे की वजह से इस भीड़ में नहीं जा रही। मूसा अलैहिस्सलाम जवान ताकतवर थे, आपने डोल डाला और उन दोनों को पानी निकाल करके दे दिया। खवातीन की मदद इस्लाम सिखाता है, औरतों की मदद अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के अमाल से ये मिलती है। जब उन्होंने पानी लिया तो कहने लगी चलो हमारे बाप के पास, हम आपको कुछ उजरत दिला देंगे, तुम मुसाफिर लगते हो, तन्हा आए हो। मूसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे पीछे चले। वो दोनों लड़कियां अपने घर ले आईं। तो उनके घर पहुंचने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा वो बच्चियां, वो लड़कियां जिनको अपना बाप बूढ़ा बता रही थीं, वो दर हकीकत सैयदना शुआइब अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह के नबी थे। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम थे, उनकी उम्र हो चुकी थी। मूसा अलैहिस्सलाम जब वहां पहुंचे तो उन्होंने अपना पूरा वाकया बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे मैं फिरौन से बच करके आया। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने कहा कोई बात नहीं, तुम मेरे पास रहो, यहीं पर रह जाओ, मैं तुम्हारी हिफाजत करता हूं। अब उन बच्चियों ने कहा, लड़कियों ने, कि इसको कुछ उजरत दे दें अब्बा जान, इसने पानी निकाल करके दिया है। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम कहते हैं उजरत दूं? उजरत पर मैं ये चाहता हूं कि मेरी दो बेटियों में से किसी एक को निकाह में दे दूं। तो हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने अपनी एक बेटी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से निकाह करवा दिया। ये हुई आपकी अज़दवाजी जिंदगी भी शुरू हुई। लेकिन महर क्या रखा आपने? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि खाली हाथ आए थे, कुछ माल लेकर नहीं आए थे, तो शुआइब अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी बेटी का निकाह तो कर रहा हूं, महर देना पड़ेगा तुम्हें। कहा क्या दूं? कहा मेरा बागीचा है, उस बागीचे की खिदमत करो, 8 साल खिदमत करना तुम्हारा महर होगा। अला अंता जुरनी थमानिया हिजत फाइन अतममत अशरन फमिन इंदिक, और अगर 10 साल करते हो तो ये तुम्हारी तरफ से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तैयार हो गए। यहां तो महर माफ करा लेते हैं। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का महर 10 साल खिदमत करने के बाद पूरा होता है। महर तो ये कानून खुदाबंदी है, अल्लाह का कानून है। इसमें जो भी ज़ेरो ज़बर करने की कोशिश करता है वो दर हकीकत जिना की ख्वाहिश करता है। जिसने भी महर को इस तरह से डावाडोल रखा उसने अपनी बीवी के साथ जिना ही किया। यह हदीस पाक से साबित है। महर या तो इतना बांधो कि फौरी अदा कर सको, या तो फिर अगर हो सके तो कमा करके देने की। और जैसे कि एक सिंपल सी बात है, औरतों को आज हमारे यहाँ रिवाज है सोना देते ही हैं शादी में, तो जो जेवर दिया जा रहा है उसी को महर क्यों नहीं बना लेते, ताकि वो औरत का ही हो जाए, उसके महर में लिया हुआ। और यहाँ दूल्हा देता है, 6 महीने के बाद फिर अपने बिजनेस में लगाने के लिए फिर उधार ले लेता है। बीवियों का सोना लेकर गिरवी जो लोग रखते हैं, निहायत ही नहुसत का काम है। यूं समझ लो कि उनके उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। ये कभी मत करो,
हमारा अपना एक फकीराना मशवरा है, मेरा एक फकीराना मशवरा कि कभी भी अपनी तिजारत में औरतों के माल लेकर ना करो, इसलिए कि तुम्हारी इन तमाम चीज़ों की बरकतें उठा ली जाएंगी, क्योंकि वो दिले नाखास्ता देती हैं। यानी उनकी पोजीशन ये होती है कि अगर ना दें तो क्या करें, उसके अलावा चारा क्या है। मेरे अजीजों, अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया है, कुव्वत अता की है, हाथ अता किए हैं, कमाओ और खुद भी खाओ और उन्हें भी खिलाओ। इसमें सवाब भी है और बरकत भी है, खुशहाली भी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल खिदमत किए उनके बगीचे में, उसके बाद अपनी बीवी को लेकर निकले, कहां, फिर वापस मिस्र आने के लिए। अब देखते हैं फिरौन की क्या हालत है। चलते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा जाओ, अब तुम फिर दोबारा मिस्र जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निकले। अब बीच में रास्ते में देखिए, नबूवत आपको जब दी गई थी उसका वाक़या अल्लाह फरमाता है, आग लेने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर गए थे तो अल्लाह ने आपको नबूवत का ताज पहनाया, रिसालत भी अता की, नबी भी हैं आप, रसूल भी हैं। अब फरमाया 2 चीजें अल्लाह ने मौजज़े के तौर पर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक लकड़ी लेकर के चलते थे हमेशा। अल्लाह ने पूछा, ए मूसा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? वमा तिल्क बियमीनिका या मूसा। हजरत मूसा कहने लगे, क़ाल हिया असाया, ए अल्लाह ये मेरा असा है, इसको लेकर चलता हूं। व अहुश्शु बिहा अला गनमी, बकरियां इससे हाँकता हूं। व अतवक्कउ अलैहा, और कभी टेक लगा लेता हूं, और भी बहुत सारे काम इस लकड़ी से करता हूं मैं। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, जमीन पर उसे डालो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन पर छोड़ दिया तो वो खौफनाक सांप बन गया, अज़्ज़ा बना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पीछे हट गए। रब ने फरमाया, क़ाल ला तखफ, डरो मत, खुदहा, पकड़ लो उसको। उस सांप को जैसे ही आपने पकड़ा फिर लकड़ी हो गया। ये मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था, अल्लाह ने आपको ये दिया। और फिर दूसरी चीज क्या दी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, कि आप जेब में हाथ डालते और फिर जब हाथ बाहर निकालते आपकी हथेली इतना चमकती कि रात भी उजाला हो जाए। यानी हीरे से ज्यादा चमक, जिसको कहते हैं यदे बैदा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के 2 मौजज़े थे, यदे बैदा और ये असाए मूसा। अल्लाह ने फरमाया अब ये लेकर के चलो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में आए, फिरौन को भनक लगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहले उसको कहते हैं, देखो मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूं, तुम जो लोगों की इबादत करवाते हो अपने लिए, इसको खत्म करो और उस रब पर ईमान लाओ जिसने तुझे भी पैदा किया, मुझे भी पैदा किया। फिरौन ने कहा, मूसा तू मेरे घर में पला है, देखते नहीं मैं बड़ा रब हूं सबका, मैं कब से पाल रहा हूं, तुम ये कौन सी चीज लेकर के आए? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दावत जारी रखी। तो फिरौन ने कहा, तुम्हारे हक होने की क्या अलामत है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे अल्लाह ताला ने गैब से कुछ ताकत अता फरमाई, मैं वो तुझे दिखाऊंगा। फिरौन ने कहा, ऐसी तो ताकतें मेरे पास बहुत हैं। कहा, ले आओ, तुम्हारी जितनी ताकतें जमा करो, मेरे मुकाबिल में सबको ले आओ। फिरौन ने अपने जमाने के सारे जादूगरों को जमा किया। कहा, मूसा का मुकाबला करना है। सब जादूगर आए, बड़े बड़े जादू करने वाले। जादू क्या होता है मैं आपको बताऊं, यह हक है, कुरान में इसका जिक्र है, जादू होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं इस पर बिलीव नहीं करता, मैं इसको नहीं मानता, है कुरान में इसका जिक्र है। जादू दर हकीकत नजरबंदी को कहते हैं, यानी किसी भी चीज को छुपा करके पेश करना लोगों के ऊपर। यानी मिसाल के तौर पर ये माइक की डंडियां हैं, अभी अगर जादू करने वाला कोई ये कहे थोड़ी देर आंख बंद करके खोलो, तुम्हें ये फूलों की डंडियां नजर आने लगे, हकीकत में वो अंदर से यही होती हैं, लेकिन ये तुम्हारी नजरों को धोखा दिया जाता है। जादू दर हकीकत शैतानी इल्म में से है, तो शैतान की पूजा करने वाले जादू करते हैं, आज भी होता है। तो वो सारे जादूगर आए मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबिल में, एक मैदान में सब जमा हुए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम क्या दिखाना चाहते हो? तो वो छोटी छोटी रस्सियां लेकर के आए थे। कहा, क्या है मूसा, हमारे पास बड़ी ताकत है, हम बहुत सारी चीजों की हकीकत बदल देते हैं। कहा, ठीक है दिखाओ।
उन्होंने अपनी रस्सियां मैदान में डाली तो सब के सब वो सांप बन करके लौटने लगे। इतने सांप के मैदान भर गया, सबके पास जो जो रस्सियां थी। अब मूसा अलैहिस्सलाम को रब ने फरमाया, ए मूसा तुम अपना आसा भी डालो, अपनी लकड़ी डालो। मूसा अलैहिस्सलाम अपना आसा डालते हैं, ये बड़ा अजदा मुंह खोला, वो सारे सांप के बच्चे चले गए मुंह में, सब निकल गया वो एक ही सांस में, सब खा गया। पकड़ लिया आपने, कहा और डालो, और कुछ है? तो वो सब कांपने लगे। इसलिए कि तफसीर में बुजुर्ग फरमाते हैं, मुफस्सिर शहीर अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, उनको मालूम था रस्सियां खा गया और थोड़ी देर खड़े रहेंगे तो हमको भी खा सकता है। जल्दी से उन्होंने कहा, आमन्ना भी रब्बी हारून व मूसा, हम ईमान लाए हारून और मूसा के रब पर, हम तुम्हें अल्लाह का नबी मानते हैं, नहीं मुकाबला नहीं करना है। फिरौन जिनको मुकाबिल में लाया था वो सब के सब मूसा वाले हो गए, मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ आ गए। क्यों? जानते हैं, फन वाला हकीकत को जानता है, जादू करने वाला जादूगर के सामने ही हो तो दोनों को मालूम रहता है। लोगों को हम बेवकूफ बना सकते हैं, इधर एक जादूगर है उधर एक जादूगर है, दोनों चीजों को अलग अलग करके दिखा रहे हैं, लोगों को नजर आ रहा है लेकिन जादूगर को तो मालूम है ये चीज क्या है। लेकिन यहां जो मैदान में हो रहा था, जादूगरों ने रस्सियां जो डाली थी, उनकी नजरों में तो रस्सियां थी, पब्लिक को नजर आ रहा था सांप। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने जो आसा डाला था वो जादूगरों की नजरों में भी सांप ही बना हुआ था। यानी मौजिज़े और जादू में फर्क यह है, जादू नजरबंदी को कहते हैं और मौजिज़ा हकीकत की तब्दीली को कहते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारका से हाथ से जो पानी निकला, यह हुजूर का मौजिज़ा है या नहीं? यह सिर्फ आंख बंद करने का काम नहीं था, नजरबंदी नहीं थी, बल्कि जो सहाबा मौजूद थे उन्होंने पानी पिया भी, अपने जानवरों को पिलाया भी। मौजिज़ा जो होता है वो रियल होता है और जादू सिर्फ नजरबंदी। अब मियां बहुत सारे जादूगर आपके पास आते हैं, क्या देखना चाहते हैं आप, क्या देखना चाहते हैं? तो डब्बा हिला करके सोने का सिक्का निकाल के दिखाएं, निकल जाता है, यूं टक टक मारे चांदी का सिक्का, हमने भी बचपन में देखा है। अब ये दिमाग में आता है क्या ताकत है इसके पास, चांदी कभी भी निकाल सकता है, सोना कभी भी निकाल सकता है, फिर रोड पे भीख भी मांगता है। ये कैसी जादूगरी है? वो रोज अपने लिए एक एक सोने का सिक्का निकाल क्यों नहीं लेता, खुद ही अपना महल क्यों नहीं बना लेता? इसीलिए कि मालूम है वो हकीकत नहीं होती, वो सिर्फ लोगों की नजरों का धोखा होता है। भाई वो गिलास में से कबूतर निकालते हैं, होता है, देखे होंगे आप, बहुत सारे मैजिशियन कभी कुछ निकालें कभी मुर्गी निकालें, ये भी देखा गया है। अब बाज़ाब्ता स्कूलों में कॉलेजों में इसका रिवाज बन गया, मैजिशियन को बुलाते हैं, जादूगर को, उसके पास कुछ होता नहीं लेकिन वो कहीं से भी कबूतर निकालता है, मुर्गी निकालता है। तो दिमाग में की चीज़ नहीं आती आपको, ये कहीं बैठ करके मुर्गियां निकाल निकाल के एक फार्म तैयार क्यों नहीं कर लेता? कम से कम मुर्गियां बेच करके तो घर चलेगा इसका, कबूतर उड़ा उड़ा करके कुछ पैसे कमा लेता। नहीं, वो जो चीज दिखाता है वो नजरबंदी, हकीकत नहीं होती। मूसा अलैहिस्सलाम पर सारे ईमान लाए, फिरौन का गुस्सा और तेज हुआ, उसने कहा अब हम मार देते हैं, लेकिन अल्लाह का अजाब फिरौनियों पर आया, कई तरह के अजाब आए। अल्लाह तबारक तआला ने आखिर में, मैं आखिरी की तरफ आता हूं, मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि तुम अपने ईमान वालों को लेकर निकल चलो मिस्र के किनारे तूरे सीना की तरफ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निकले अपनी फौज को लेकर, बीच में समंदर आता है, अल्लाह ने हुक्म फरमाया अपना असा इस पर मारो। एक लकड़ी है, काम कितने करती है, क्या क्या काम है, सारे लोगों से मुकाबला भी इसी का काम है। अल्लाह के नबियों के हाथ से जो चीज लग जाती है उसकी अजमत ही कुछ और होती है। मूसा अलैहिस्सलाम समंदर पर आसा मारते हैं, 12 रास्ते जारी हो गए, सूखे रास्ते समंदर पर। मूसा अलैहिस्सलाम अपने अहले ईमान उम्मतियों को लेकर निकल पड़े। फिरौन अपने लश्करियों को लेकर मुकाबले के लिए आया था, उसने कहा मूसा के पीछे चलो, पकड़ो इनको किसी तरह। वो अपनी फौज को समंदर में वही रास्तों में डाला। अल्लाह फरमाता है हमने समंदर को जैसा था वैसे मिला दिया, समंदर में वो हमेशा के लिए अपनी पूरी फौज समेत गर्क हो गया, हमेशा के लिए मर गया।
किस चीज से मारा अल्लाह ने उसको? पानी से मारा, जबकि पानी की कोई हैसियत नहीं समझी जाती, बहुत हल्की चीज। लेकिन अल्लाह जब उसे जोश देता है तो यही पानी कभी सुनामी बन जाता है, यही पानी कभी फिरौन को हिलाक करता है। अल्लाह ताला छोटी ताकतों को भी जब चाहे बड़ी कुव्वत अता करता है। मेरे अजीज मूसा अलैहिस्सलाम इस फिरौन से निजात पाकर अपनी पूरी कौम को लेकर मैदान तीह के करीब आए। फिर उसके बाद बहुत सारे मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात हैं। इनमें से जो चीज़ें हमें सीखनी है वो यही है, फिरौन की ज़िंदगी जिसको अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए रांदे बारगाह किया, बल्कि कई सालों के बाद समंदर ने भी उसकी लाश को उठाकर बाहर फेंका, उसकी लाश को बाहर उठा करके फेंका, और उसकी लाश जहां जहां रखी जाती थी उड़ जाती थी, न कब्र में कहीं पर भी नहीं। तो उठा करके कुछ लोगों ने वैसी जो मम्मी बनते हैं उसमें रखे, पिरामिड। कई सालों के बाद वहां से निकाल करके मिस्र वाले अभी म्यूजियम में रखे हुए हैं। मिस्र में कायरो सिटी है, इजिप्ट में, वहां पर अभी भी नुमाइश के लिए रखे हैं। बेचारे मसरी लोग उस मुर्दे को दिखाने के लिए 1000 पाउंड लेते हैं। हाँ, 1000 पाउंड, 100 पाउंड तकरीबन इंडिया के 1000 रुपये के करीब या 800 रुपये के करीब कुछ हो जाता है। तो उसको दिखाने के इतने पैसे लेते हैं। वो मुर्दा से वो अभी भी खा रहे हैं। खैर, उनकी अपनी जिंदगी है। तो फिरौन की लाश को रखा, और कुरान में अल्लाह ने फरमाया फल यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फक आया, हम तेरे जिस्म को वैसे ही रखेंगे ताकि तेरे बाद आने वालों के लिए इबरत बन जाए, लोग उसे देखें। मियाँ, यहां तो आज लोग इंटरटेनमेंट के लिए देखने जाते हैं, तुम्हें मालूम नहीं उसके ऊपर कितनी लानतें बरस रही है, क्या क्या उस पर अजाबात हैं। ये फिरौन की लाश को अगर कोई देखता है तो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं, हंसी मजाक के लिए, तफरीह कल्ब के लिए नहीं, बल्कि इबरत हासिल करो। एक वक्त ये कहता था मैं सबसे बड़ा रब हूं, आज ऐसा सोया है कि लोग उसे जब साल में एक बार मसाला लगाते हैं तो पैरों से, हाथों से, जिस तरह से भी उसकी जिस्म के साथ जिंदगी भर, बल्कि दुनिया में कई हजार साल गुजर गए, यही हो रहा है, यही हो रहा है। अजीजा ने गिरामी, अल्लाह ताला की बारगाह में जिसने भी सर उठाया, मौला ने उसकी सर को भी बहुत अच्छी तरह से फरमाई। आज घबराने की जरूरत नहीं। कुछ जालिम इस तरह से अगर सर उठाते हैं इस्लाम के खिलाफ, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ या अहले ईमान के खिलाफ, इनका मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दो। ए रब्बे जुल जलाल, फिर से कोई फिरौन आया है और अपना सर उठाने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह ताला गैब से ऐसा इंतजाम फरमाएगा कि इनकी सारी ताकतें एक साथ भस्म होकर रह जाएंगी। बस शर्त यह है कि तुम ईमान वाले बन जाओ, ताकि रब ताला के हुजूर अपने हाथ तो फैला सकें। अल्लाह फरमाता है वला तईनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम घबराओ मत, परेशान मत हो, तुम सबसे बुलंद रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो। दूसरी जगह आज ही हमने पढ़ा है कुरान में 21वें पारे में, मौला फरमाता है वकान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, मौला फरमाता मैंने तो अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि मदद करेंगे तो सिर्फ ईमान वालों की मदद करूंगा। अल्लाह फरमाता है मैं सिर्फ ईमान वालों की मदद करूंगा। तो फिर आज मदद क्यों नहीं आ रही? शायद हमारा ईमान मुतजलजल है, कमजोर है। एक बार फिर से तौबा करो अपनी तमाम बुराइयों से, मौला के हुजूर अर्ज करो, तुम्हारे हाथ नीचे होने से पहले मौला गैब से मदद नाजिल फरमाएगा। ये इजराइली वही काम कर रहे हैं जो इनके बाप दादा फिरौनी ताकत किया करते थे। फिरौन को नजूमियों ने बताया था कि एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को हिलाक कर देगा, और इस खौफ से उसने एक साल के अंदर 12,000 बच्चों को कत्ल कर डाला था। नजूमियों ने बताया था फिरौन के ख्वाब की ताबीर में 12,000 बच्चों को कत्ल कर डाला, लेकिन जो बच्चा इसकी सल्तनत को हिलाक करने वाला था वो मूसा अलैहिस्सलाम थे। पैदा भी हुए हैं और फिरौन के घर में ही अल्लाह ने उनको पाला। आपको पता है, तफसीर उठा करके देख लें, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ, उनकी विलादत का वक्त करीब आया तो तहखाने में गई, बेटा पैदा हुआ। हालात ऐसे थे कि फिरौन जो भी बच्चा पैदा होता ज़बह कर देता था। कुरान में आया युज़ब्बिऊना अबनाअहुम व यस्तहयूना निसाअहुम,
लड़की पैदा होती तो जिंदा छोड़ देते थे, बेटा पैदा होता तो ज़बह कर देते थे। अब मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो क्या किया? खुदा की तकदीर और उसकी हिकमत के फैसले आपको मैं बता रहा हूं, तफसीर से ताल्लुक रखने वाली बात। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में ये बात डाला कि एक लकड़ी के संदूक में इनको रख करके दरिया में बहा दो। और रबतना अला कुलूब, अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने उनके दिल को बांध दिया, मजबूत किया। किसको? हजरत मूसा की माँ को। उन्होंने एक संदूक में मूसा अलैहिस्सलाम को रखा और दरिया में बहा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन बहते हुए संदूक का पीछा करते हुए जा रही थी, देख रही थी कहां गया है संदूक। सीधे फिरौन के बागीचे के किनारे जाकर लग गए। फिरौन की औलाद नहीं थी, फिरौन की बीवी वो बागीचे में टहलने आई थी, देखा एक संदूक आकर लगा है, गुलाब जैसा हसीन बच्चा है, उठा लिया, प्यार किया और लेकर के आई। फिरौन से कहने लगी कि हम इसको अपना बेटा क्यों ना बना ले। पहले फिरौन तो डरा कि कहीं वो मेरी सल्तनत को हिलाक करने वाला बच्चा ये तो नहीं है। बीवी ने कहा कैसी बात करते हो, ये तो दरिया से बहकर के आया है, तुम्हें पता नहीं मौला कहां से बहाकर तुम्हारी हिलाकत को लाए। तुम्हारी हिलाकत कहां से आएगी तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। सुनो मेरी बात को। फिरौन ने बीवी की बात मान ली। मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के घर में हो रही है, फिरौन के घर में, और वो भी किस शान से। मूसा अलैहिस्सलाम पैदाइशी बच्चे हैं, दूध पिलाने की बात आई तो किसी दाया का दूध आप पकड़ते नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी वहां खड़ी सब देख रही थी। फिरौन की बीवी से कहा मैं एक दाया को जानती हूं जिसका दूध हर बच्चा पकड़ लेता है। कहा बुला लाओ, हम शाही खजाने से उसे इनाम भी देंगे। वो गई और अपनी माँ को ले आई, अपनी माँ को ले आई। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ के गोद में गए, जैसे ही सीने से लगाया दूध पीने लग गए। बादशाहत में खुशी, और मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को इनाम और इकराम भी दिया गया। हर बच्चे की परवरिश के लिए मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को फिरौन के घर में रखा गया। तुम्हें पता है रब तबारक व तआला की हिकमत के फैसले। वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मेरा रब फरमाता है काफिर मंसूबा बनाते हैं और अल्लाह खुफिया तदबीर करता है, और रब की खुफिया तदबीर गालिब आती है। मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए फिरौन के घर में, फिरौन के घर में जवान हुए। उसके बाद फिर आपने जब अपनी नबूवत के बाद दावत हक पेश की तो फिरौन जानी दुश्मन हुआ। उसके बाद जो हालात हुए आपको पता है। फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम को मारने के लिए पूरी फौज लेकर पीछे निकला। मूसा अलैहिस्सलाम समंदर में चल करके आगे गए, रास्ते आपके लिए खुल गए। फिरौन भी उसी रास्ते पर आया। अल्लाह फरमाता है कि हमने समंदरों को मिला दिया, गर्क कर दिया फिरौन को। एक छोटी सी तारीख में आपको बता रहा हूं, 12,000 बच्चों का कत्ल किया इस डर से कि मुझे हिलाक करने वाला बच्चा ना पैदा हो। लेकिन जो बच्चा तेरी सल्तनत को हिलाक करने वाला था वो तेरी नाक के नीचे परवरिश पा रहा था। आज इन जालिमों ने गद्दा के हजारों बच्चों को सिर्फ इसलिए मारा है कि ये बड़े होकर के मुजाहिद ना बन जाए, ये बड़े होकर के हमें आंख दिखाने वाले ना बन जाए। और बाज़ाब्ता स्टेटमेंट में ये कहते भी हैं इन बच्चों को कत्ल करने से हमें कोई खौफ नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए कि बड़े होकर के ये हमें आंख दिखाने वाले बनेंगे। ये डर तुम्हारा बता रहा है। कई हजार बच्चों को भी तुम कत्ल कर लो, लेकिन तुम अल्लाह की उस हिकमत से गाफिल हो। जालिमो, वो अनकरीब पैदा होगा जिसको दुनिया सलाहुद्दीन कहती है, वो अनकरीब होगा। मेरे अजीजों, आज के नौजवानों से मैं ये कहता हूं, तुम्हारे दौर में भी ये डरा सहमा हुआ जो माहौल है लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी देखना और हालात खराब किए जाएंगे। हमारी हुकूमत आएगी तो मस्जिदों को तोड़ डालेंगे, मदरसों को तोड़ डालेंगे। इन जालिमों को लगता है तुम्हारे सारे बिल्डोजर में ही ताकत है। सिर्फ ताकत इसी का नाम है। राज मिल जाए, तख्त मिल जाए, उस वक्त कुछ लोगों के ऊपर जुल्म करना आसान है, जिस तरह चंगेज ने भी किया, हलाकू ने भी किया, बड़े बड़े जालिमों ने किया है, और उनका हशर भी तुम्हें मालूम होना चाहिए।
इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब खसो खाशात की तरह तुम बहा दिए जाओगे, अखबारों में तुम्हारा नाम तक ना होगा। और अगर कुछ बाकी रहेगा तो क्या रहेगा? न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं? अरे अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत, मसलके आला हजरत। नौजवानों, इस यकीन और के साथ और ईमान के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। खुदारा मैं तुमसे कहता हूं, अगले दिनों के बाद जब तुम्हारे इम्तिहान का वक्त आएगा, हर उस्ताद अपने बच्चे को इम्तिहान की तैयारी करा रहा होता है। बेटा सवालात ऐसे आएंगे, टाइम इतना होगा, स्क्वाड भी होंगे, चेक करने वाले एग्जाम हॉल में बार बार आएंगे, तुम्हें देखेंगे। उस वक्त तुम खौफ से अपने हाथ में कपकपी नहीं पैदा करना, दिल को जमाना और अपना इम्तिहान मुकम्मल करना। यह हर उस्ताद अपने बच्चों को तरकीन करता रहता है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इस मिंबर नूर से मैं आपको इस बात की तलकीन करके जाता हूं, इम्तिहान की घड़ी अनकरीब आने वाली है, आपके साथ भी। और जो इम्तिहान तुम्हारा होगा वो इस्तिकामत का इम्तिहान होगा, तुम्हारे ईमान पर जमे रहने का, तुम्हारे डटे रहने का इम्तिहान होगा। देखना, बहुत सारे पार्टी बदल लेंगे, बहुत सारे मसलहतों के पर्दों में छुप जाएंगे, बहुत सारे लोग किसी की धोती में पना ले रहे होंगे, कोई किसी की साड़ी में पना ले रहा होगा, लेकिन जो आशिक मुस्तफा है वो बढ़ चढ़ करके ये ऐलान कर रहा होगा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। और बस इस बात के साथ तुम्हें जमे रहना है, यकीन के साथ, एतमाद के साथ। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सी ऐसी कुव्वत है जिसने इस्लाम को खत्म किया या खत्म करने की ताकत रखती है? अल्लाह करीम जल्ल शानुहु खुद कुरान पाक में फरमाता है, युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरह। अल्लाह फरमाता है, ये जालिम अपने मुंह के फूंकों से इस्लाम के चिराग को बुझाना चाहते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला इस चिराग को मुकम्मल करके रहेगा। दीन इस्लाम, अभी आप सुन रहे थे, इस्लाम था, इस्लाम है, इसके साथ कुछ नहीं होना है, आपका इम्तिहान होना है। हमारे मरने के बाद अल्लाह ताला इस दीन की हिफाजत के लिए औरों को पैदा करेगा। वो कादिर मुतलक चाहे तो सख्त जानी दुश्मनों से भी ईमान वाले पैदा कर सकता है। हाँ, ये बात याद रखिए आप। ततारी जिन्होंने बगदाद को हिलाक करके रखा था, रब तबारक व तआला ने उन्हीं के सीनों में ईमान की दौलत दी और वो मुहाफिज़े इस्लाम बन गए। हमारे दौर में भी जितने आतंक मचा रहे हैं, कल इनके बच्चे ये नारा लगाएंगे, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। हाँ, जितने आतंकवादी हैं सब नारा लगाएंगे इंशाअल्लाह। आप इंतजार करें इस बात का, लेकिन तुम अपने इम्तिहान में जमे रहो, डटे रहो। अगर तुमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दीन के साथ, इस शरीयत के साथ नाइंसाफी की, तो कल मेरे आका को क्या जवाब दोगे? कल मैदान क़यामत में तुम्हें खड़े होना है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जवाब देना है। अगर मेरे आका ने पूछ लिया कि जिस वक्त मेरी शरीयत पर हमले हो रहे थे, जिस वक्त मेरे दीन को कुत्ते नोचने की कोशिश कर रहे थे, ऐ नौजवान बता तू मेरी सुन्नतों के साथ कितना अमल कर रहा था? तुम क्या जवाब दोगे? आका, मैं आपकी दाढ़ियां निकाल करके गटर नालियों में फेंकता था, मैं यहूदियों और ईसाइयों के तरीकों पर चलता था। क्या तुम नबी पाक को यह जवाब दोगे? आका, रात भर में गाने सुन करके सोता था, सुबह फजर की नमाज कज़ा करता था, ये जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? आपके पास अगर जवाब नहीं देने की ताकत है तो आज ही बदल डालो, जिंदगी बदल डालो, आज इनकलाब ले आओ। देखना, मैं अक्सर ये बातें कहता हूं ना, मैं चाकू छुरी की बात करता हूं, ये तो शायर लोग तलवार उठाने की भी बात करते हैं। हाँ, ये कहते भी हैं समझौता नहीं होगा, तलवार उठ जाएगी। मैं तो तलवार की भी बात नहीं करता,
अरे प्लास्टिक का ब्लेड भी रख लो तो कल को हमको ये आतंकवादी घोषित कर दे। बम बारूद बंदूक किसी चीज की बात नहीं करता, सिर्फ इतनी बात करता हूं नबी पाक के इश्क में मलबूस होकर तुम सिर्फ रास्तों में चलते फिरते रहोगे, तुम्हारी चलत फिरत से कई कीड़े यूं ही मर जाएंगे। है हक है, वाह वाह, बहुत खूब। हुजूर पाक की सुन्नतों में वो दम है, बेशक वो असर है, तुम्हारी चलत फिरत से कई कीड़े फना हो जाए। बात सिर्फ इतनी है, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। होता यही है, कोई पुराना घर गिर जाए ना, लोग इधर से उधर आने का रास्ता बना लेते हैं। आज हमारी जमात के अंदर इंतशार हुआ, नौजवानों में आवारगी आ गई तो हर कुत्ता हमको ही टारगेट करने लग गया, हर कुत्ता हमें ही भौंकने लग गया। मेरे अजीजों, शिद्दत से आज उस सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात याद आती है। क्या आपको पता है उनका दौर ऐसा है कि यहूदी माएं, ईसाई माएं अपने बच्चों को थपकियां देकर सुलाती थी, कहती बेटा सो जा नहीं तो सलाहुद्दीन आ जाएगा। हालांकि जुल्म से कोई तख्त नहीं बिछाया था, सुन्नते मुस्तफा का रौब ऐसा कायम था, हुजूर के इश्क का रौब कायम था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उनकी तूती बोलती थी। आज करोड़ों की तादाद में है, करोड़ों की तादाद में जालिम हमें आंख दिखा रहे हैं। हमारे बच्चों का कत्ले आम, हमारी औरतों की इज्जतें नीलाम, हमारी गर्दनों पर राज, और बगैर किसी खौफ के शायर इस्लाम पर भौंकना आज की आदत सी बन गई। नौजवानों, तुम्हारे अंदर अगर ज़मीर बेदार है, गैरत मौजूद है, तो अपने आप को बदल डालो। जवाब देने का एक वक्त आएगा, इंशाअल्लाह वक्त आएगा जवाब देने का। लेकिन पहले मैं आपसे सिर्फ इतनी इल्तिमास करता हूं कि अपने आप को बदल लो। कल को हमारे पास फख्र होगा, फख्र के साथ किसी मैदान में उतरेंगे, वो तुम्हारे होलियों को ऊपर से नीचे देखते रहे और पूछते रहे ये कौन सी मखलूक है, ये कहां से आई हुई जमात है, तो हम सीना तान करके कहेंगे ये मोहम्मद अरबी के शेरों की जमात है वक्त। आज क्या हम दिखाएं लोगों को? गुटखा खाने वाले लोग दिखाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। हम नौजवानों को बालियां पहने हुए, हाथों में चूड़ियां पहने हुए, चोटियां डाले हुए, जीन्स फटी हुई, अल्लाह अल्लाह, और बालों में दाढ़ियों में डिजाइन किए हुए ये नौजवान ला करके हम खड़ा करेंगे। मेरे अजीजों, दुनिया के ऊपर अगर हैबत तारी होती है तो सिर्फ आशिकाने मुस्तफा से होती है, हुजूर के गुलामों से होती है। आज से 3 साल पहले पैरों से माजूर एक खादिम हुसैन ललकारता था, है हक है, वाह व्हील वाह। चेयर पर बैठ करके ललकारता था। अरे सफेद दाढ़ी हो चुकी, उम्र काफी है, सफेद दाढ़ी, पैरों में माजूरी, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसी हैबत तारी कि यूरोप की जमीन भी हिलती नजर आए। हॉलैंड की पार्लियामेंट में बाज़ाब्ता उनको लेकर कहा जाए ये आदमी मोस्ट डेंजरस है, बहुत ज्यादा डेंजर है। हम सोचते हैं ये तो पैरों से माजूर सफेद दाढ़ी वाला व्हील चेयर पर बैठा हुआ, तुम्हारे लिए कैसे डेंजर हो गया? तुम्हारे पास तो बहुत बड़े बड़े मिसाइल, एटम बम है, सब कुछ है। पता ये चला कि रब तबारक व तआला जो हैबत डालता है वो आशिक मुस्तफा की हैबत डालता है। हक है, नबी पाक की सुन्नतों पर आमिल। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है। सहाबा इकराम एक इलाके को फतह करते हैं, वहां का जो गवर्नर था, वहां का जो सुल्तान था, वो गिरफ्तार हो गया, दूसरे मजहब से ताल्लुक रखता था और उसने तलवार उठाई थी, इनके खिलाफ कैद हो गया। लेकिन जब कैद होकर के आया तो जाहिर सी बात है हमारे खिलाफ तलवार उठाए थे, अब फंसे हो तो मार खाओगे, अब तुम्हारी मौत होगी। लेकिन मुजाहिदीन इस्लाम थे, हजरत उमर के पास पेश किया, कहा कि इसका क्या करना है? कहा अगर वो इस्लाम में आता है तो उसकी जान बख्श दी जाए।
उस बादशाह से कहा गया कि तू अगर ईमान ले आता है तो तुझे तेरी जान भी वापस और तेरा मुल्क और तेरी सल्तनत भी तुझे लौटा दी जाए, तू ही बादशाह, तू ही गवर्नर है। उसने कहा मेरा दीन इतना आसान नहीं है कि मैं बादशाहत लेने के लिए अपना ईमान छोड़ दूं, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जान से मारने की बात थी। उसने कहा मैं अपना धर्म नहीं बदल सकता। फिर उसके बाद साहबा ने कहा हजरत अमीरुल मोमिनीन से इसका क्या किया जाए। हजरत उमर फारूक ने क्या किया सुनो, कहा उसको कहो कि हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। उस बादशाह से कहा गया तो उसने कहा मंजूर है मुझे जेल, लेकिन मैं अपना धर्म नहीं बदल सकता, दीन नहीं बदलूंगा। हजरत उमर ने कहा जेल में डाल दो, और 10 सहाबा को भी उसके साथ जेल में डाल दिया। इनका कोई कसूर नहीं था। 10 सहाबा जवान थे, नौजवानों तवज्जो से सुनो, उस कट्टर दिल बादशाह के साथ जेल में डाल दिए। वो नौजवान सहाबा जेल में थे। उनके वक्त, उनके औकात की पाबंदी, सुबह दोपहर शाम वो अपनी नमाजों के पाबंद, कुरान की तिलावत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों वाली सुन्नतें। 8 दिन नहीं गुजरे थे, वो बादशाह इन नौजवानों को बार बार देखता था। पलट करके उसने कहा तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन से मुझे मिलना है। पैगाम पहुंचाया गया हजरत उमर के पास, कहा लाओ उसको। पेश किया गया बादशाह को, जेल के बाहर ला करके हजरत उमर के पास। कहा क्या कहना चाहते हो। कहा ईमान लाना चाहता हूं, ईमान लाना चाहता हूं। कहा हमने तो इससे कबल तुम्हारे सामने पेशकश रखी थी, क्यों नहीं लाए। उस वक्त तो तुम्हारी सल्तनत भी तुम्हें वापस करने की बात की गई थी, तब भी नहीं लाए। जेल में डालने की बात की गई, तब भी नहीं लाए। वो बादशाह कहता है इस तरह से अगर आप 25 साल भी मुझे जेल में डालते तब भी मैं नहीं बदलता। मुझे ये सख्तियों ने नहीं बदला, आपके इन 10 जवानों ने मेरा दिल बदला। इनके अखलाक और किरदार मैंने देखा, फिर मेरा दिल गवाही देने लगा ये झूठों की जमात नहीं हो सकती। और मैंने इनकी सुबह देखी, इनकी शामें देखी, इनका उठना बैठना, इनकी नमाज, इनकी इबादतें, इनका गिड़गिड़ाना, ये सब देख करके जवानों में मेरा दिल पसीज गया। और फिर दिल ने पुकार करके कहा गुलामों का जब यह हाल है तो फिर आका का हाल क्या है। गिरामी वक़ार, बदल सकते हो आज भी बदल सकते हो कि अगर तुम्हारे अखलाक, तुम्हारा ईमान मजबूत हो जाए, पत्थर दिलों को भी बदल सकते हो। बस बात इतनी है कि अमल के मैदान में तुम्हें आना है, उनके दिलों को बदलना मेरे मौला की शान है, रब तबारक व तआला की शान है। बड़े बड़े जलसे कर लिया, रात पूरी जाग लिया, लेकिन तुम्हारे अखलाक नहीं संवर सके तो ये फजूल हो जाएगा, कोई काम के नहीं। अगर सिर्फ दिखावे के लिए फॉर्मेलिटी अदा करना है तो हमें जलसों में बुलाओ भी मत। हम इस काम के लोग नहीं हैं, हम इस मैदान के लोग नहीं हैं। नहीं, हमारा ये पेशा है कि आपके पास आया, तकरीर किया और कुछ पैसे लेकर चला गया, अपनी कमाई किया। अलायाज़ु बिल्लाह, कभी नहीं। सिर्फ एक दर्द लेकर के चलते हैं कि हमारी जमात में से वो नौजवान किस दिन उठेगा जो इकबाल का जवान था। सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। बस यही दर्द लेकर आप तक, बल्कि बंगाल की खाड़ियों में, बिहार की झाड़ियों में, हर जगह पर सफर इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेरे मौला करीम ने फजल फरमाया और रहम फरमाया उम्मत मुस्तफा पर। हमारा जवान बेदार हो जाएगा, इन गानों को ये लात मारेगा, ये सारे मुजरे करने वाले अखलाक को ठोकर मारेगा और खड़ा होकर दुनिया को बताएगा मेरे नबी से मुझे इतना प्यार है कि तुम अगर नंगे रहने पर फख्र कर सकते हो तो मैं मेरे मुस्तफा की सुन्नतों पर फख्र करूंगा। अगर तुम्हें चोटी रखने पर शर्म नहीं आती तो मुझे दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए। हकीकत बोल रहा हूं या नहीं। अरे लोग आज तो चड्डी पहन करके निकल रहे हैं, उनको कोई शर्म या उनको कोई हिकारत से नहीं देखता, बल्कि फैशन कहलाया जा रहा है। तुम्हें अगर अपने मुस्तफा करीम से मोहब्बत है, जैसे कि कहते हो जान भी दे देंगे, माल भी दे देंगे,
उनके कदमों पर कुर्बान भी हो जाएंगे। जान बाद में देना, गर्दन बाद में देना, पहले अपने अंदर मौजूद खराबियों की कुर्बानी दे दो। अपनी जिंदगियों में मौजूद इन तमाम वाहियात को खत्म करो। आ जाओ मेरे मुस्तफा के गुलाम बन जाओ। एक सवाल करता हूं, दिल पर हाथ रख करके और यकीन के साथ मुझे बताओ, अगर कोई तुम्हें हुजूर का गुलाम कहे तो बुरा लगेगा? किसी को बुरा लगेगा? बल्कि मैं तो ये कहता हूं, दुनिया मुझे हुजूर के दरबार का कुत्ता कहकर पुकारे, मेरी जिंदगी की मेराज, हमारी सआदत है। हुजूर के दरबार का कुत्ता कहलाना भी हमारे लिए फख्र है। आपको अगर कोई गुलाम कहता है तो एतराज है आपको बुरा लगेगा? बल्कि हुजूर का गुलाम होना ये सबसे बड़ा शरफ है, सबसे बड़ी सआदत है। तो जब आपको दुनिया कोई हुजूर का गुलाम कहे तो बुरा नहीं लगता, तो अमल करने में बुरा क्यों लगता है? पूरे के पूरे गुलाम बन जाओ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने। नहीं, आप झूठ बोलते हैं। कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, हुजूर का गुलाम कहने में बुरा नहीं लगता, टोपी रखने में बुरा लगता है, दाढ़ी रखने में बुरा लगता है, फिर झूठ क्यों बोल रहे? हुजूर के गुलाम कहलाने में बुरा नहीं लगता, लेकिन अमल से बार बार दिखाते हो कि नहीं, पसंद नहीं है तुम्हें, पसंद नहीं है। इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाते हो, अपनी बीवियों पर, अपनी बच्चियों पर इस्लाम को क्यों नहीं पसंद करते? इनके दुपट्टे कहां चले जाते हैं? इनको आवारा क्यों छोड़कर रखा है? इनको जिस तरह बेपर्दगी के साथ घुमाते हो और खुशियों से देखते हो, शादी महल में जाकर देखे, वहां तो हालात ही बदले हुए हैं, इस्लाम दिखता ही नहीं। तो इस्लाम जिंदाबाद का नारा सिर्फ ये जुबानी है? अपने घरों से तब्दीली ले आओ, इनकलाब तुम्हारे घरों से आएगा। आज तुम दिल महसूस करके बैठे हुए हो कि बड़े बड़े तख्त पर बैठे हुए कुत्ते हमारे लिए भौंक रहे हैं, इस्लाम को मिटाएंगे, मदरसों को मिटाएंगे, मस्जिदों को मिटाएंगे, बुरा लगता है। और उसके बदले में तुम चाहते हो उनका जवाब देने वाला कोई चाहिए। बार बार हमारी मेंबरों से हम उनका जवाब देते रहे। ऐ नौजवानों, जवाब तुम अपने अमल से दो। एक मस्जिद का मीनार क्या गिरता है, हर घर मस्जिद बनना चाहिए, हर घर मस्जिद बन जाए। काश तुम्हारे घरों से अजाने हो, तुम्हारे घरों को मुसल्ला बना दिया जाए। एक बात याद रखो, दुनिया थक जाएगी, एक वक्त आएगा थक जाएगी। कल को देखना, इजराइल भी थक चुका होगा मार मार करके। अब आएंगे वो युद्ध विराम करने के लिए कि हम समझौता करेंगे, बस खत्म हो गया। जितनी ताकत थी झोंक दिया, मार मार करके थक जाएगी दुनिया। लेकिन हमारी शरीयत का, हमारे दीन का एक मिजाज है, कितने गाजी मारोगे, हर घर से गाजी निकले। तुम एक चिराग गुल करोगे, मौला 100 चिराग रोशन करेगा। ये सिलसिला चलता रहेगा। यहां पर भी तुम खौफजदा ना रहो, डर के माहौल में ना जियो। बस मैं तुम्हें ये बात कहने के लिए आया हूं, अगर नबी के गुलाम हो तो पूरी गुलामी करो, पूरी गुलामी करो, फख्र के साथ करो, अपनी दाढ़ियों के साथ, अपनी शनाख्त के साथ, अपनी आइडेंटिटी के साथ। आपको क्या लगता है कि कोई हमें नौकरी से निकाल देगा, कोई हमें रिस्क नहीं देगा? माज़अल्लाह, रज़्ज़ाक़ ये लोग नहीं, रज़्ज़ाक़ मेरा रब है, अल्लाह मेरा रज़्ज़ाक़ है। एक छोटी सी कम्युनिटी ने अपनी पहचान बना ली पंजाबियों ने, और वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर के चलने लगे, और दुनिया पर उन्होंने छाप छोड़ा कि हम जहां रहेंगे अपनी शनाख्त के साथ रहेंगे, समझौता नहीं करेंगे। दुनिया उनको एक्सेप्शन देने लग गई कि हाँ ठीक है, तुम इसके साथ ही जियो। ऐ मोमिनो, तुमने खुद छोड़ दिया अपनी चीजों को। काश उस सहाबी रसूल की बात मैं तुम्हें बताऊं। हजरत नौमान एक सहाबी, एक बादशाह के पास उनको बुलाया गया था, हुजूर के तर्जुमान बन करके गए थे। और जब उस बादशाह के पास आए, काफिर बादशाह था, एक सहाबी की बात, उसने कालीन बिछाया, और कैसा कालीन था? रेशम का कालीन था।
रेशम का कालीन, बहुत महंगा कालीन, और जो कुर्सी बिछाया वो सोने की कलाई की हुई कुर्सी थी। जब सहाबी रसूल वहां पहुंचे, देखा रेशम का कालीन है, अपनी तलवार से फाड़ दिया, कहा उठाओ इसको, जमीन पर चलूंगा। जमीन पर चलकर आए, कुर्सी देखा सोने की रखी, तुम्हारी इज्जत के लिए ये रेशम का कालीन बिछाया, सोने की कलाई की हुई कुर्सी रखा। उस साहबी ने कहा, बादशाह ये गुरूर नहीं, ये तकब्बुर नहीं है, मैं मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम हूं, जिनका फरमान है कि मर्द के लिए रेशम का इस्तेमाल हराम है, मर्द के लिए सोने का इस्तेमाल हराम है। मैं दुनिया में जहां कहीं रहूंगा, एक सोने की कुर्सी क्या 1000 कुर्सी रखे, मैं ठोकर मार दूंगा। अपना सब कुछ गुंबद खजरा, मेरे नबी से मेरा रिश्ता। उन सहाबा का ये ऐलान था, उनका ये ऐलान था, जहां रहेंगे हम अपनी आइडेंटिटी के साथ रहेंगे। ये नहीं कि तुम जालिमों के बीच में बैठ गए, शराब का दौर चल रहा है, तुम भी उठाए पी लिए, दोस्ती में तुम भटक गए, औबाश अय्याश नौजवानों की दोस्ती में तुमने वहां पर चरस गांजे भी ले लिए, तुम्हें उस वक्त नबी पाक का ख्याल नहीं आया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत का ख्याल नहीं आया। एनी टाइम हर जगह पर तुम अपने नबी से जुड़े हुए हो। आज ये अहद करके उठो, जिंदगी के जिस शोबे में भी जाऊंगा मैं मदीने वाले आका का गुलाम बन करके जीऊंगा। ये अहद करेंगे इंशाअल्लाह।